धीर्धेनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गुरुवार कलयुग प्रगटाई, हरि तालिका तीज दिखाई। रक्षा बंधन इसको मानो, हरि रूप सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हिमालय की तलहटी पर, बद्री पर्वत पर, नर नारायण पर्वत पर ब्रह्मवेताओं का जमाव था। हरि के ध्यान में समस्त अदृश्य दृश्य हिमालय की तलहटी के ब्रह्मवेता भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। तीनों जगत गुरु जिनकी शक्ति सदा ही मृत्युलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, चराचर, पाताल, तलातल, सप्तलोक, समस्त ब्रह्मांडों में जिनका प्रकाश प्रकाशमान रहता है, उस हरि के दर्शन को लालायित सब हरियाली चौर प्रगटाई थी। बद्री नारायण के दर्शन करने सब शक्तियां आई थी। एक समारोह था सजा हुआ, सारे ब्रह्मवेता निहार रहे। बद्री नारायण की शक्ति को हिमगिरी पर पुकार रहे। लक्ष्मी नारायण की शक्ति उस पर्वत पर प्रगटाई थी। बद्री वन में तुलसी वन था, जहां हरितालिका प्रगटाई थी। हरितालिका तीज थी। हरि हरि गति जान, हरि शक्ति में रमे हुए थे नर नारायण इंसान। सारे नर नारायण और ब्रह्मवेता हरि के ध्यान में लीन थे। शिव शक्ति ने देखा जब ये, तो चकित मुद्र भवानी थी। अरे क्षीर सागर की शक्ति देखो, बद्रीवन प्रगटानी थी। आज खीर खाने का बड़ा महत्व है और महिलाएं तो उपवास करती है। रक्षाबंधन भी होता है। तो त्रिलोक की सबसे बड़ी महाशक्ति शिव शक्ति हरितालिका तीज पर क्षीर सागर में नारायण का दर्शन कर रही थी। महालक्ष्मी और नारायण और क्षीर सागर था बना हुआ।
और शांति और अमोघ शक्ति का केंद्र बिंदु था बना हुआ। अमोघ शक्ति और शांति वहां छाई हुई थी। क्षीर सागर को देखकर और हरि हरि का रूप और पर्वत ये कैलाश था और देखो बर्फ स्वरूप। क्षीर सागर में और कैलाश में कोई अंतर उमा जी को नजर नहीं आया। कैलाश भी क्षीर सागर जैसा मानसरोवर झील शांत थी और क्षीर सागर भी शांत था। और भगवान शिव अपने इष्ट देव नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ध्यान में 1.25 अरब वर्ष की समाधि में लीन थे। ओमकार की झनकार कैलाश पर है और देखो होती ही रहती है और निराकार की ज्योति कैलाश पर ओमकार रूप में जलती है। ये पूरा पर्वत ओमकार झनकार ओम की होती है और शांति ओम और यही शक्तियां होती है। तो शांति का स्वरूप है कैलाश पर्वत मानसरोवर। भगवती जगदम्बा ने सोचा कि ये तो मृत्युलोक है और इस मृत्युलोक में तो नर भोगों के अंदर फंस करके और पीड़ा और दुख को प्राप्त करते रहते हैं। ये संसार नश्वर है और इस नश्वरता में आत्मा फंस जाती है और ईश्वर को भूल जाती है। इसलिए मुझे भी ओमकार की झनकार को प्रकट करना चाहिए, लेकिन करूं कैसे और पति समाधि पाए। पर मैं तो शक्ति प्रकट करूंगी और गणेश जन्माए। गण का मतलब मनुष्य होते हैं। समस्त मृत्युलोक में जितने भी प्राणी हैं, नर हो या नारी हो, पशु हो या पक्षी हो, नर नाग किन्नर गंधर्व हो, सब गण स्वरूप हैं। उमा जी ने सोचा कि मेरे पति तो ओमकार की झनकार करते हुए ओम श्री राम रामाय मनोरमाय शस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने राम की झनकार करने में लीन हो रहे हैं। नीलम मणि का प्रकाश हो रहा है। सर्वत्र कैलाश पर शांति है। तो ओमकार की शक्ति को और त्राटक कर रही माय और शक्ति वहां प्रकट हो गई, योग रूप प्रकटाए। तो श्वेत आंख का वृक्ष एक क्षीर सागर समजान, उसकी जड़ में ओमकार की और शक्ति बड़ी महान। भगवती जगदम्बा ने ओमकार श्वेत आंख के वृक्ष का ध्यान किया, क्योंकि भगवान गणेश आदि सनातन है, सृष्टि की रचना से पहले हैं, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए उनका जन्म, उसकी जड़ उसकी पाताल है। शक्ति रूप प्रकाश और निराकार की ज्योति में है गणेश का वास। तो क्षीर सागर में लक्ष्मी और नारायण दोनों रहते हैं और निराकार की ज्योति में प्रकाश गणपति करते हैं। तो क्षीर सागर के अंदर जो प्रकाश होता है
वो सूर्य और चंद्रमा का नहीं, गणेश की शक्ति का प्रकाश होता है, निराकार की ज्योति का। तो निराकार की जो शक्ति है उसका पुत्र है गणेश, ये तो अनादिकाल से है। और मुझे भी वैसा ही रूप वाला सुंदर बालक प्रगटाना है, और इस कैलाश पर श्वेत आंख का वृक्ष मुझे जन्माना है, जिसका हर रोम रोम जड़ खुद गणेश बन जावेगा, और पत्ता बन जाए पार्वती, और दूध पान कर जावेगा, और जिसके फूल हो एरावत जैसे, और पंचमुखी गणेश कहलाएंगे, ऐसे पौधे को उमा शक्ति कैलाश पे अब जन्माएंगे। तो किया संकल्प हरितालिका को, और शक्ति भई अपार, और खाद दे दिया मेल का तो गणपति साकार। योग वशिष्ठ नाभि प्रगटावा, और लक्ष्मी विष्णु ध्यान लगावा। उमा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, उनकी नाभि का ध्यान किया। उनकी नाभि में अमृत होता है, और उस नाभि में एक कमल के फूल को खिलते हुए देखा। उस कमल की पंखुड़ियों पर नौ दुर्गाओं को विराजमान देखा, और उस नौ दुर्गाओं की उस शक्ति के ऊपर भगवान शंकर को प्रकट होते हुए देखा, और ब्रह्मा को वेद पाठ सुनाते हुए देखा। भौचक्की रह गई उमा कि कैसे नारायण नाभि से और शिव जी का प्रागट्य हुआ, और ब्रह्म शक्ति प्रगटी हुई वहां, और वेद श्रुति का पाठ हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से शिव का जन्म, और शिव को ब्रह्मा जी श्रुतियां और वेद सुना रहे हैं। तो मैं भी क्यों नहीं नाभि से शक्ति प्रकट कराऊं, और जितने गण मृत्यु लोक में सब में ईश्वर प्रगटाऊं। तो गणेश, जितने भी गण हैं, जितने भी जीव चराचर जंतु नर नाग किन्नर नारी, समस्त मृत्युलोक की चारों युगों की आत्माओं में चारों युग सदा क्षीर सागर के समान रहें, ऐसा पुत्र मुझे पैदा करना चाहिए। जितनी शांति क्षीर सागर में है उतनी शांति मृत्युलोक में भी होनी चाहिए, विशेष रूप से भारत में होनी चाहिए। बस इतना ही संकल्प था, और ओमकार झनकार, और योग शक्ति से प्रकट हो गए गणपति हुए साकार। तो श्वेत आंख ओमकार का, और जन्मा वृक्ष एक, उसकी जड़ में ओमकार में कर गए प्रवेश गणेश। उस ओमकार की झनकार में, उस श्वेत आंकड़े के वृक्ष में गणेश जी उत्पन्न हो गए। जड़ ही हो गई ओम जैसी, और देखो रूप बनाया था, और निराकार की ज्योति थी, और ओम शब्द प्रगटाया था। तो कनक वृक्ष, कनक धतूरे को, आंकड़े को, श्वेत आंक के वृक्ष को कनक कहते हैं। तो आंख कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। तो सुमेरु पर्वत मानसरोवर कैलाश पर उस कनक वृक्ष से, श्वेत आंख के वृक्ष से
दूध की धाराएं क्षीर सागर की प्रकट होने लगी, नारायण का प्राकट्य हुआ। झरझर झरने लगा दूध, गणपति नाथ ने पान किया और जड़ बन गए थे गणपति नाथ जब उमा शक्ति आह्वान किया। इस तरह आंकड़े श्वेत वृक्ष और देखो गणपति बन पाए थे और निराकार की ज्योति को उमा ने कैलाश प्रगटाए थे। तो पीले पीले दाने उसके बनी चुनरिया जान और उमा की चुनरी और पीले पीले मान। आंख श्वेत आंख का जो वृक्ष होता है उसके जो पत्ते होते हैं, एक पाताल से हुआ अंकुरण और गया देखो आकाश, और जड़ में आ गए गणपति नाथ और कर गए दिव्य प्रकाश। झनकार उठी पूरे त्रिलोक, ये किसका पुत्र प्रगटाया है, ये कैसे प्रगटा भारत में, और ये तो मृत्यु लोक की छाया है। आदि सनातन गणपति और जन्म हुआ रे साकार, हरि तालिका तीज में और ये सब है चमत्कार। ये चमत्कार कैलाश पर्वत पर हुआ। ब्रह्मवेता हत प्रभ रह गए कि गणेश बिना कोई काम नहीं देखो शुभ हो पाए। सुमति तो गणेश ही है जो दुख दरिद्र हटाए। उमा जी ने बड़ा गजब का काम कर दिया, क्योंकि सारे दुखों का कारण भोग है। भोग भगवान से मनुष्य को, हर आत्मा को बहुत दूर कर देते हैं। और जब भगवान से आत्मा, परमात्मा से आत्मा दूर हो जाती है तो उसे नरक लोक कहते हैं। नर बन करके और वो अपने कार्य करने के लिए मृत्यु लोक में आ जाता है और 100 वर्ष तक उसे अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते, क्योंकि ईश्वर से वह दूर है, ईश्वर भी मजबूर। घन घमंड में घूम रहा है, देखो नर है चूर। भोगों में सारी सृष्टि लिप्त होकर के भगवान से बहुत दूर हो जाती है और सारी सृष्टि संकट में आ जाती है। दुख और दरिद्र का वास हो जाता है। जहां गणेश नहीं वहां क्लेश ही क्लेश है, और जहां गणेश है वहां पर रिद्धि और सिद्धि के भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि गणेश हर गण के ईश्वर हैं। यदि किसी भी आत्मा में ईश्वर की शक्ति है, आत्मा का प्रकाश है इस पंच तत्व की देह में, तो वो गणेश है। और हर आत्मा को गणेश चतुर्थी के दिन अपनी चतुराई चलाते हुए, अपनी आत्मा में ओंकार की झनकार करते हुए गणेश के प्रकाश का आत्मसात करना चाहिए। सुबह से शाम रात्रि तक वही गणेश प्रकाश आत्मा में भरो, और देखो लड्डुअन का भोग लगाकर सेवा गणेश की रोज करो। नहीं देखो चंद्र चांदनी को, वरना कलंक लग जावेगा, और चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है गणेश जो आत्मा में प्रगटावेगा। चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि चंद्रमा मन है, और इस मन में आप गणेश जी के जन्म के दिन भी यदि उलझे रहे तो मन आपको भोगों में ले जाएगा, और भोगों में जाने के बाद मनुष्य उल्टे सीधे काम करता है, इसलिए कलंक लग जाएंगे। तो चौथ के चंद्रमा को देखना इसलिए पाप है क्योंकि ये मन इंद्रियों के वशीभूत होकर आपको भोगों की तरफ ले जाएगा और भगवान से दूर कर देगा। तो आप निष्कलंक कैसे रहोगे? कलंक ही कलंक लगे फिर, और पाप देखो बढ़ जाएंगे,
और वहां दुख दरिद्र होगा और गणेश वहां नहीं आवेंगे। तो जहां नहीं आवे गणेश वहां प्रगटे दुख और दरिद्र, और सिसक जाती है मानवता और हो जाते हैं छिद्र। चंद्रमा के मुख पर जो काले काले छेद हैं, ये उसके पाप का परिणाम है। जब गणेश जी का जन्म हुआ तो गणेश जी का मस्तक भगवान शंकर ने काट दिया था, उसको मुंह में छुपा लिया। चोर कैसे मिले? क्योंकि महादेव के मस्तिष्क पर रहता है, आखिर उसका मुंह ही काला हो गया। इसलिए चंद्रमा चौथ का नहीं देखना चाहिए, और देख ले तो इस कथा को सुन लेना चाहिए, ताकि आपको चोरी का कलंक न लगे, पापों का कलंक न लगे, अधर्म का कलंक न लगे। और ये कलंक ना लगे इसीलिए तो गणेश हैं। और इनका प्रवास कैलाश पर्वत मानसरोवर पर उमा जी के गर्भ से श्वेत आंख के वृक्ष में हुआ था। श्वेत आंख के वृक्ष की जड़ भगवान गणेश का ही रूप होती है, जो ओंकार जैसी लगती है। तो अंगूठे से भी छोटा देखो, और इस जड़ को ले आना है। और रवि पुष्य आषाढ़ मास हो तो रथ यात्रा में हाथी पे बैठ के लाना है, क्योंकि हाथी की सूंड गणपति होती और एरावत की उसको लगाई थी। और देखो बुद्धि उसमें, और ब्रह्मा विष्णु महेश प्रगटाई थी। तो 33 करोड़ देवताओं के गणनायक और बन गए देखो गणेश। चारों युगों में दुख दरिद्र को काटे कोटि कलेश। इसलिए गणेश जी का नाम कोटि कलेश को काटने के लिए काफी है, दुख और दरिद्र को हटाने के लिए काफी है, आपको कलंक से हटाने के लिए काफी है। तो अब गणेश जन्म की कुंडली चित्रा चौथ गति जान, और कलयुग में 2021 में शुक्रवार को और जन्मे गणेश भगवान। तो शुक्र लक्ष्मी जी को कहते हैं। शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन है, और लक्ष्मी जी उमा जी की सहेली है, और गणेश जी उनका पुत्र। और लक्ष्मी जी के दोनों तरफ भी हाथी रहते हैं, और गणेश जी के पुत्र का मुख भी हाथी जैसा है। इसलिए लक्ष्मी और गणेश का बड़ा महत्व है। तो क्या अर्थ निकला? ब्रह्मवेता और मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि शुक्रवार शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं, और शुद्ध बुद्धि गणेश का जन्म भारत में हो रहा है। तो शुद्ध बुद्धि भारत रहे और दानव होंगे नष्ट। तो जितनी भी दानवतावादी शक्तियां हैं, उनका समापन काल है, उनका संध्या काल है, अस्ताचल की ओर जाएंगे। क्योंकि जब गणेश रूपी सूर्य प्रकट होता है तो कुबुद्धि रूपी दानवता नष्ट हो जाती है, अस्त हो जाती है। तो शुक्रवार को गणेश चतुर्थी का आना दानव शक्तियों को नष्ट करने में रामबाण साबित होगा। ये पहली घोषणा करी मार्कंडेय मुनिराय, अजर अमर अविनाशी गणपति भारत में जन्माए। ऐसे गणेश जी का जन्म हुआ, और शुक्रवार को हो रहा है। और शुक्र लक्ष्मी को कहते हैं। अब लक्ष्मी स्त्री को कहते हैं। तो 2021 से आने वाली राजनीति में जो 21वीं शताब्दी तक लगातार चलेगी, स्त्रियों का, नारियों का बोलबाला रहेगा, पुरुषों का नहीं। इसलिए आगामी जब भी राजनीति का और सितारा बुलंद हो जाएगा, तो नारी को मिलेगा बड़ा पद भारत में, और एक नई शक्ति प्रगटावेगा। ये योग शुक्रवार को देखो गणपति ने अपने आप बनाया है,
और शुक्रवार को जन्म रहे गणपति, दानवता नष्ट दिखाया है। रिद्धि सिद्धि भंडार भरेंगे उनकी अर्धांगनी कहा है। नारियां रिद्धि है और सिद्धि है, तो जितनी भी भारत की नारियां होंगी वो भारत में रिद्धि और सिद्धि के भंडार भरेंगी। बड़ा विचित्र योग है। और बाकी जो भी कुकर्म कर रहे होंगे भारत में या विश्व में कहीं भी, उनके कलंक लगेगा और वो कलंक उनकी इज्जत मान प्रतिष्ठा को समाप्त कर देगा। इसलिए सावधान सतर्क रहो, अगर तुमको कलंक मिटाना है तो जपते रहो गणपति नाथ का नाम, और दुख दरिद्र भारत से भगाना है। और अन्न उत्पादन करते हैं, देखो भारत किसान, उनकी जय जयकार होएगी, बोले गणेश भगवान। क्योंकि मुझे लड्डू का भोग बड़ा पसंद है, चने से बेसन से बनता है ये, तो चने की चटाई जान, कट के खटाई जान, और चौबन को भट्टो देखो खट्टो खट्टो खायो है, और देखो 56 भोग बने ब्रज के ये धाम में, और गणपति नाथ भी देखो चूहे पे बैठे ब्रज धाम आयो है। लड्डूवन खा गयो भोग गणपति, अरे चने चट्टन चौबन ने बनायो है, और चना तो उगा रहे हैं किसान, शुभ कर्म चने में पायो है। चने बिन ब्याह नहीं, चने बिन शुभ काम नहीं, और चने बिन विवाह का होता कोई काम नहीं। सारे शुभ काम देखो चना चना होता है, और चना तो किसान भारत में देखो होता है। जय 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 किसान शक्ति की जयकार लगायो है, इनकी होगी अब जयकार, शक्ति इनमें भरने गणपति नाथ खुद आयो है। तो गणेश जी अपनी सारी बुद्धि सिद्धि रिद्धि और सिद्धि किसानों को दे गए। सारे ब्रह्म बेता संकट में आ गए। ये क्या हुआ? किसान को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं गणेश जी कलयुग में? तब कहा मेरा पिता बैठा भक्ति में, और राम राम जप रहा वहां, और मेरी माता ने जन्म दे दिया, देखो कैलाश पे मैं प्रकट हुआ। तो सबसे बड़ी खेती करता है, और मेरे पिता महान, नंदी उनका वाहन है, और वही किसान उन्हें जान। शंकर भगवान जो मेरे पिताजी हैं, नंदी बैल है, और किसान इस बैल से ही तो खेती करता है। तो सबसे बड़े किसान मेरे पिताजी है शंकर। अब इस पर कोई विवाद है क्या? और आज गुरुवार का दिन है, तो जगत गुरु है कि नहीं है मेरे पिताजी? हैं? और भक्ति की खेती करे, और सबसे बड़े किसान, और बिना भक्ति कल्याण नहीं, और मानवता गति जान। तो बिना भक्ति के यदि आप उत्पादन ही नहीं करोगे भक्ति का, और गुरुत्वाकर्षण ही पैदा नहीं करोगे, तो फिर आपका कल्याण कैसे होगा? इस मृत्युलोक पे रहने के लिए आप नहीं आए हो, राजताज की शोभा प्राप्त करने के लिए आप नहीं आए हो। मैं भी यहां इसलिए नहीं आया हूं, इसलिए मैंने कोई राज लिया हो तो बताओ। बुद्धि का मैं देवता, और 33 करोड़ देवों का मैं देव, पर इंद्रासन मेरे पास नहीं है, और फिर भी मैं सबसे बड़ा हूं देव। मैंने कोई इंद्रासन लिया हो तो बताओ। मैंने तो दुख और दरिद्र को हटाने का ठेका लिया है। इसलिए जिस तरह किसान अन्न उत्पादन का ठेका लेते हैं ताकि भारत और विश्व में कोई भूखे नहीं मरे, तो धन्य है वो लोग किसान जो सारी भारत के अन्नदाता हैं। और मेरे पिताजी भी अन्नदाता हैं। राम नाम की करते भक्ति, और भक्ति करते विशाल, 1.25 लाख वर्ष तक कैलाश पे, और जपते राम का नाम। तो सबसे बड़े किसान है शिव जी, और नहीं है कोई। धन्य धन्य शंकर किसान की जय 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 होए। और आज गुरुवार का दिन है, जगत गुरु है मेरे पिताजी, और मैं मात्र भक्त हूं। एक मां ने मेरे को जन्म दिया, और वो भी अपने मेल से दिया, अपनी पूरी शक्ति मुझ में। और देखो शिव शक्ति ने डाली है,
फिर कैसे नहीं प्रकाश हो भारत में, दानवता देखो काली है। मानवता में गणेश का प्रकाश और दुख दारिद्र हटाता है, और जितनी दानवता काली है उसको गणेश खा जाता है। तो शुद्ध बुद्धि उसको मिले जो जप ले नाम गणेश, लडवन का भोग लगा कर और कराओ ग्रह प्रवेश। इससे भारत के सवार आत्माओं को, नर नारियों को अपने अपने घर में गणेश पूजन प्रारंभ कर देना चाहिए। शुभ योग है। शुक्र लक्ष्मी, शुक्रवार को दिन गणेश का जन्म चित्रा चौथ में हो रहा है। और जवान भारत की रक्षा ही ना हो तो भारत के रक्षक भगवान हैं, और भगवान की सारी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की भारत के जवानों में होती है। क्योंकि सीमा पर जो खड़े हैं प्रहरी, उनकी शक्ति ईश्वर जहान, ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत, और भारत में हैं खड़े जवान, उनको शक्ति देते भरपूर वह, और भारत की रक्षा कर पाए। धन्य धन्य भारत जवान जो, और अपनी कुर्बानी दे जाए। ईश्वर शक्ति नमन करे उनको, ऐसी शक्ति भारत प्रगटाए। देव सेना से बड़ी सेना है जो भारत सेना में आए। शिव शक्ति उनको ही जानो, सब में अंश शिव के प्रगटाए। जैसे जन्मते हैं गणेश और वैसे जन्मे जवान गति पाए। जैसे गणेश का जन्म होता है वैसे ही भारत में विशेष कृपा हो जिस पर भगवान की, वो जवान और किसान बनते हैं। राजाओं को तो भगवान बनाते नहीं है, क्योंकि उनके तो पुण्य भोगने आते हैं। इसलिए आप अपने तपस्या करो, पुण्य भोगो और जाओ। इसलिए किसी भी राजा को भगवान ने नहीं बनाया, लेकिन किसान और जवान को तो भगवान बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भारत देश है और भारत की प्रजा का कल्याण किसान करेंगे और भारत की रक्षा जवान करेंगे, तो इनको दोनों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। शिव शक्ति का पूरा आशीर्वाद इन दोनों को ही मिलता है, और चारों युगों में सृष्टि का चक्र इन दोनों पर ही चलता है। सबसे बड़ी शक्तियां ये, इनको भी मानो गणेश। ये भी गणेश हैं, क्योंकि गणेश जी पैदा भी कर देती उमा जी, तो उनको लड्डू का भोग कहां से मिलता यदि किसान नहीं होते। इसलिए किसान ने चना पैदा किया। राम ब्याह के पहले अन्न उत्पादन था ही नहीं, लेकिन भगवान राम का जब ब्याह हुआ तो सबसे बड़ा विवाह था। राम ब्याह गति जान, और अरबों राजा आए थे, और ऐसी शक्ति महान। तो सबसे पहले गणेश जी को चना पसंद था, और लगन बिंदोरी बंध्याक सब और सगाई जान, और जो जूनारे लगे और बने 56 पकवान। तो चने के बिना बनती नहीं मिठाई है, चना ये पसंद गणपति नाथ उगाई, जिसे किसान गति जान। इसलिए किसान को गणेश जी बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि चूहे और चने की एक ही राशि है, और चूहे को भी पसंद करते हैं, और मूसक उनका वाहन है। तो सबसे ज्यादा किसानों के ऊपर कृपा करते हैं तो गणेश जी करते हैं। अन्नदाता और रिद्धि सिद्धि के भंडार गणेश जी भरते हैं। इससे सबसे ज्यादा किसानों के अंडे बंडे भरेंगे, उनकी सारी इच्छाओं को भगवान पूरा करने के लिए आ चुके हैं, और इसे कोई रोकना चाहे तो रोक के दिखाए। ये गणेश जी ने घोषणा कर दी कि आने वाला युग किसानों का होगा और नारियों का होगा, इसलिए इनका सम्मान करना और जवानों का होगा। बाकी का आप करो न करो आपकी इच्छा, लेकिन ये 3 महाशक्तियां पूरे विश्व के अंदर तूफान खड़ा कर देंगी। इसलिए इनकी शरण रहो, इनकी बातें सब मानो तुम, वरना शुक्राचार्य जैसी गति होगी। अक्षर अक्षर सच जानो तुम, तो जितनी दानव शक्तियां सारी भूखे मर जाए। जिनको तालिबान कहो उनको दाना नहीं मिल पाए, खाने को दाना नहीं। और चूहा चीन जुजान, ये चूहा चीन है, और ये चूहे पे तो गणेश जी बैठते, तो ये चूहा उनकी कितनी मदद कर देगा। इसलिए जा चूहे चीनी तेरे ऊपर तो
कैलाश के ऊपर मैं बैठा और चीन चोटे तू नीचे, और देखो चूहे जैसा दिखता तो चूहा चीनी मानिए, और देखो भोग उड़ाए ज्यादा दिन नहीं चलेगा, टूट घमंड सब जाए भूखे मरेगा, जिस पे रख दे ये चीन हाथ वो बंटाढार हो जावेगा, और पाक अगर आया वहां तो गिरी पाक बन जावेगा, और सारे ब्रह्मवेता देखो और मौज में भोग उड़ावेंगे, और गणपति नाथ के जन्म पे देखो लड्डू गिरी पाक सब खावेंगे। ये बड़ी गिरिपाक और विचित्र वाणी है, इसको समझना, इसको समझाना, इस वेदांत को मनुष्य के बस का बात रोक नहीं, क्योंकि बुद्धि सबसे बड़ी है, और बुद्धि विधाता गणेश, और वाणी विनायक गणपति, और उनके आगे देगी दानव शक्तियां घुटने टेक, तो दानव शक्ति नष्ट हो, मानवता का प्रकाश, और ऐसे जन्मे श्वेत आंख से गणेश, जन्मे कैलाश, सूक्ष्म सूक्ष्म प्रसंग था, सूक्ष्म दिया सुनाए, ये प्रसंग भारत में सुने भक्त तो दुख दरिद्र हट जाए, सारे क्लेश हट जाएंगे, दुख दरिद्र हो नाश, और पूरे भारत वर्ष में होगा गणेश का प्रकाश। इसलिए गणेश का प्रकाश फैलाना था, जन्म तो उनका कल होगा, कल आए विचित्र ये वाणी, और सुन लेना भारत के प्राणी, दुख दरिद्र का नाशे ताना, ऐसे जन्मे गणेश भगवाना, तो ऐसे होगा जन्म उनका। पूरी कथा सुनाए, और ब्रह्मवेताओं का जमावता हरि तालिका पाए, हरि के दर्शन हो गए, दर्शन हुए गणेश, ऐसे भारत वर्ष में गणपति किया प्रवेश। बोलो जय श्री गणेश रणथंबोर भगवान गणेश की जय, शिव शक्ति मैया की जय, आज के आनंद की जय।